नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी मैथमेटिक्स में। मैं अंकिता जांगिड़। तो आज हम बात करेंगे कि जो कलाम एकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसके माइनर टेस्ट 1 के बारे में। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम हमारे 5 वीडियो के साथ, यानी 5 क्लासेस के साथ, जिससे हमारा वो पूरा क्लियर भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के जो क्वेश्चन है 18-19 वो एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित है, तो पहले हम उनको कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, IASE के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ IASE के बारे में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में, उसके परिणाम स्वरूप हुई थी। ठीक है, अगर आ जाए ये क्वेश्चन, ये किसके परिणाम स्वरूप इसकी जो है स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं आए तो ये आएगा अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन आयोग, या योजना जो 1987 में आई थी। ठीक है, उसके तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी IASE की। ठीक है, उसके अंतर्गत कहा गया था कि जो 20 जिलों पर है एक इसकी स्थापना की जानी चाहिए, इसीलिए राजस्थान में 2 IASE है। ठीक है, दोनों कहाँ पे, एक तो है अजमेर में और दूसरा है बीकानेर में। ठीक है, पहले अजमेर वाले बीकानेर की स्थापना की गई थी, फिर अजमेर की। तो 2 हमारे जो है IASE है राजस्थान में, बीकानेर और अजमेर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं IASE के बारे में, हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, फिर दोनों ही सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला कथन है, इसका अकादमिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का तथा प्रशासनिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय का है। ठीक है, दूसरा कथन है, इसकी शैक्षिक गतिविधियों का संचालन NCTE शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। जो पहला कथन है उसमें क्या दिया हुआ है कि अकादमिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का है। ठीक है, और प्रशासनिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय का उल्टा दिया गया। अकादमिक नियंत्रण जो है वो कॉलेज शिक्षा निदेशालय देखते हैं। अकादमिक नियंत्रण से मतलब है जो रिजल्ट देना होता है या फिर डिग्री होती है वो कॉलेज वाले देते हैं। ठीक है, और जो प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है वो देता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। दूसरा, इसकी शैक्षिक गतिविधियों का संचालन NCTE शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है, तो ये कथन सही है, इसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, NCTE शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन में केवल 2 सत्य है। सत्य पूछा है हमसे, सत्य कथन कौन सा है, तो केवल 2 सत्य है। ठीक है, अगला सवाल, राज्य के अजमेर व बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अजमेर और बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को जो प्रशिक्षण है वो IASE के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, सेकेंड ग्रेड के जो अजमेर व बीकानेर जिले हैं सिर्फ उनको ही IASE जो है प्रशिक्षण देती है, और किसी भी जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को नहीं दिया जाता। अगर पूछ ले किस किस को ये प्रशिक्षण देती है, तो एक तो व्याख्याता को दिया जाता है। ठीक है, एक HM आ जाता है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल को। ठीक है, और प्रिंसिपल के अलावा जो सेकंड ग्रेड जो होते हैं अजमेर और सिर्फ अजमेर और बीकानेर, ये याद रखिएगा, सिर्फ अजमेर और बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को ही प्रशिक्षण देती है और इन 3 को देती है। ठीक है, व्याख्याता, HM और प्रिंसिपल को। ठीक है, सेवाकालीन। क्लियर है। अगला सवाल है, RSCERT के कार्य में सम्मिलित है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं RSCERT के बारे में कुछ। तो RSCERT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर NCERT है वैसे हमारे राज्य स्तर पर RSCERT है। ठीक है, पहले तो इसकी स्थापना हुई थी राज्य शिक्षा संस्थान के रूप में। ठीक है, 1963 में। फिर मल्होत्रा समिति के द्वारा इसका मतलब पुनर्गठन किया गया, फिर तो उसका नाम कर दिया गया RSIERT के रूप में। ठीक है, फिर MHRD की अनुशंसा पर 14 सितंबर 2018 को इसका नाम कर दिया गया था RSCERT। ठीक है, और ये हमारे राज्य सरकार की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, या फिर हम सलाहकार के रूप में भी इसे देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो इसमें RSCERT के कार्य पूछे हैं। तो पहला, राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु 1 से 12 के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, सही है, यह RSCERT का कार्य है। पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम व सह सामग्री विकसित करना,
ये भी RSCERT का कार्य है। बीएड व एमएड के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, ये नहीं है, क्योंकि बीएड व एमएड के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो संचालित है वो करती है IASE। ठीक है, बीएड व एमएड के प्रशिक्षण कार्यक्रम IASE संचालित करता है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। चौथा है राज्य सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करना, ये सही है। यानी कि कथन देखें हम, कथन 1, 2 व 4 सही है इसमें। ठीक है, कौन सा सही है? कथन 1, 2 और 4 ये RSCERT के कार्य से संबंधित है। ठीक है, बीएड एमएड वाला IASE से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से IASE का अकादमिक प्रभाग नहीं है। तो पहले तो IASE के अकादमिक प्रभाग कितने हैं? IASE की जो है अकादमिक विभाग है 7। ठीक है, IASE के अकादमिक विभाग 7 है। शैक्षिक आधार प्रभाग ये IASE का अकादमिक विभाग है। प्राथमिक शिक्षा प्रभाग भी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग भी है। शिक्षक शिक्षा विभाग जो है वो IASE का अकादमिक विभाग नहीं है। तो 3 ये हो गए। एक होंगे सेवारत प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण प्रभाग, योजना प्रभाग, शोध प्रभाग, और एक हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। विशिष्ट शिक्षा से मतलब है जो भी व्यावसायिक शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा दी जाती है उससे संबंधित है। तो शैक्षिक आधार प्रभाग जो है वो संबंधित है जो बीएड या एमएड होते हैं उनके कार्यक्रम को संचालित करना। प्राथमिक शिक्षा प्रभाग से मतलब है जो भी डाइट से संबंधित जो निर्देशन दिए जाते हैं। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, सेवारत प्रशिक्षण प्रभाग, योजना प्रभाग, शोध प्रभाग और विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। तो कुल मिलाकर IASE के 7 अकादमिक प्रभाग है। ठीक है, तो इसमें ये चौथा ऑप्शन में नहीं होगा। अगला सवाल है RSCERT में साक्षी परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो RSCERT समितियां इसमें 2 होती है। एक तो साक्षी परिषद हो जाती है, दूसरी होती है कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, एक साक्षी परिषद, दूसरी कार्यकारिणी परिषद। साक्षी परिषद होती है जो नीतियों का निर्माण करती है। ठीक है, और कार्यकारिणी परिषद यानी जो नीतियों का क्रियान्वयन करती है। तो साक्षी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है शिक्षा मंत्री, और कार्यकारिणी परिषद का होता है शिक्षा सचिव। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से IASE का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहला है माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण शोध करवाना, सही है। माध्यमिक शिक्षा पर जो शोध का शिक्षण शोध है वो IASE के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में जो नवाचार होते हैं उनके लिए शिक्षकों को जागरूक भी इसके द्वारा ही किया जाता है। संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण आयोजन करना, ये भी IASE का कार्य है। डाइट व CTE को अकादमिक निर्देशन देना, ये हमने अभी देखा था। एक प्राथमिक शिक्षा प्रभाग होता है जिसके अंतर्गत डाइट व CTE को निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, राज्य के लिए शैक्षिक अनुसंधान व शोध कार्य करना, ये IASE के उद्देश्य में नहीं है, ये इसके कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा RSCERT के प्रभागों में से नहीं है। ठीक है, अब पहले तो RSCERT के कुल कितने प्रभाग है? इसके कुल 6 प्रभाग है। हमने देखा था IASE के 7 प्रभाग है और RSCERT कुल कितने? 6 प्रभाग है। शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण व नीति परिप्रेक्ष्य विभाग, ये इसका ही प्रभाग है। आयोजना प्रबंधन व वित्त विभाग, सही है। शिक्षक शिक्षा विभाग, ये भी इसका एक प्रभाग है। सेवारत शिक्षा व प्रसार सेवा विभाग, ये इसका विभाग नहीं, हमने अभी देखा था, ये IASE का विभाग है। किसका? IASE का। ठीक है, इसके अलावा 3 और प्रभाग है। एक तो है पाठ्य पुस्तक निर्माण का, एक है प्रौद्योगिकी प्रभाग और एक है सर्वांगीण विकास का। ठीक है, इसमें से 5 जो हैं उनका जो मुख्यालय वो उदयपुर में स्थापित है, ये 5, परंतु जो प्रौद्योगिकी प्रभाग है उसका मुख्यालय अजमेर में है। ठीक है, अगला सवाल है राजस्थान में किन जिलों में IASE स्थित है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। तो ये दोनों कहाँ स्थित है? अजमेर और बीकानेर में। राजस्थान में IASE जो है अजमेर और बीकानेर में स्थित है। वैसे शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बीकानेर की स्थापना 1940 में की गई थी, मतलब प्रशिक्षण की, और अजमेर की गई थी 1941 में। पर जो IASE का दर्जा है वो इसे दिया गया था 1988 में, और इसे दिया गया था अजमेर वाले को 1989 में, यानी 1 साल का फ़र्क है।
अगला सवाल है RSCERT के शिक्षक शिक्षा प्रभाग के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अभी हमने RSCERT के प्रभाग देखे थे छः प्रभाग, उसमें से एक था शिक्षक शिक्षा प्रभाग, ठीक है। अब उसके कार्य से संबंधित सवाल है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है PM ई-विद्या का संचालन, निष्ठा व दीक्षा का ऑनलाइन प्रशिक्षण का क्रियान्वयन इसके द्वारा किया जाता है। DLED के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना इसके द्वारा किया जाता है। सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, यानी जो शिक्षक शिक्षा प्रभाग है, एक तो सेवारत जो शिक्षक है उनके लिए और एक जो सेवा पूर्व है उनके लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना एक कार्यक्रम आयोजित करता है, पर ये इसमें सम्मिलित नहीं है। PM ई-विद्या का संचालन जो है वो शिक्षक शिक्षा प्रभाग के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आत्मसम्मान कौशल शिक्षा के तहत RSCERT द्वारा कॉमिक बुक्स का निर्माण किया गया। कॉमिक बुक्स की इस श्रृंखला का क्या नाम है, ठीक है। तो आत्मसम्मान कौशल विभाग के तहत जो कॉमिक बुक्स का निर्माण किया गया था उनका नाम है आधा फूल, ठीक है। याद रखना उस कॉमिक बुक का नाम क्या है, आधा फूल, ठीक है। अगला सवाल है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का आयोजन RSCERT के किस प्रभाग के तहत होता है। तो पहले हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है कक्षा 8 के विद्यार्थी भाग लेते हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी जो है वो भाग लेते हैं, और ये शुरू हुई थी 2008 में। कक्षा 8 के विद्यार्थी भाग लेते हैं और 2008 में शुरू हुई थी, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनकी जो आय है वो 1.5 लाख से कम है, वो जो है विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जो उत्तीर्ण हो जाते हैं कक्षा 8 में, उन्हें 4 वर्षों तक लगातार जो है 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं 4 वर्षों के लिए, यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक, ठीक है। और ये किस प्रभाग के तहत होता है। तो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो RSCERT के जो शैक्षिक अनुसंधान व सर्वेक्षण नीति प्रपक्ष विभाग है उसके द्वारा जो है संचालित की जाती है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से RSCERT का कौन सा प्रभाग अजमेर में संचालित है, ठीक है। तो हमने देखा था कि RSCERT के जो 6 प्रभाग है उनमें से 5 जो है वो तो संचालित है उदयपुर में, परंतु जो एक है वो संचालित है अजमेर में। तो वो कौन सा विभाग है, वह सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग, ये अजमेर में संचालित है, और बाकी के 5 जो हैं वो उदयपुर में संचालित है, ठीक है। जैसे ये तीनों उदयपुर में संचालित है। और इसके अलावा जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो भी, और वित्त विभाग है वो भी, दोनों उदयपुर में, ये 5 उदयपुर में संचालित है, और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग अजमेर में संचालित है। अगला सवाल है RSCERT का विस्तारित रूप, यानी फुल फॉर्म पूछे RSCERT की। तो RSCERT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कौन से ऑप्शन में, राजस्थान स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, हेरा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है, यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। अगला सवाल है एजुकेशनल की जगह एजुकेशन मत करके आ जाना, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रम स्टार्स की अनुशंसा अनुसार राजस्थान में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव हेतु किसका गठन किया गया, ठीक है। तो पहले तो स्टार्स जो है वो विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रम है, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें पूछा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव के लिए किसका गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रम स्टार्स द्वारा जो है वो मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव के लिए असेसमेंट सेल का गठन किया गया था। किसका, असेसमेंट सेल का। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत RSCERT द्वारा राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से कौन से SCF का निर्माण RSCERT द्वारा किया गया, ठीक है। कौन से जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका निर्माण RSCERT के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में है SCF एडल्ट एजुकेशन, SCF फाउंडेशन स्टेज, SCF स्कूल एजुकेशन, या SCF टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो RSCERT द्वारा जो है वो इन चारों का निर्माण किया गया था। एडल्ट एजुकेशन हो या फाउंडेशन स्टेज हो या स्कूल एजुकेशन हो या टीचर एजुकेशन हो, चारों का जो निर्माण है वो RSCERT द्वारा किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASE का प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि किन सेवारत अध्यापकों को जो है IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है। IASE की एक प्रभाग था सेवारत प्रशिक्षण प्रभाग, उसमें हमने देखा था ये जो है व्याख्याता को, हेडमास्टर को,
प्रिंसिपल को, और जो सेकंड ग्रेड होते हैं उसमें भी जो अजमेर और बीकानेर है, अजमेर और बीकानेर है, इन 2 जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को जो है वो प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो हाँ, व्याख्याता को ये प्रशिक्षण देते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक नहीं, प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण देते हैं। द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक को सारे जिलों के जो सेकंड ग्रेड के जो अध्यापक होते हैं, वरिष्ठ अध्यापक होते हैं, उनको नहीं देते हैं। पर अजमेर और बीकानेर के जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक हैं उनको तो प्रशिक्षण IASC द्वारा ही दिया जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 व 4। ठीक है, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और द्वितीय श्रेणी अध्यापक। ठीक है, अगला सवाल है, यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से RSCRT द्वारा निर्मित शिक्षकों के लिए करियर बुकलेट है। ठीक है, यूनिसेफ की सहायता से RSCRT द्वारा एक करियर बुकलेट चालू की गई थी शिक्षकों के लिए, जिसका नाम था सारथी। ठीक है, अब हमें ये पूछ ले कि सारथी जो है वो किसके सहयोग से जो है वो RSCRT द्वारा मतलब संचालित की गई थी, तो वो है यूनिसेफ की तकनीकी सहायता से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो माइनर टेस्ट फर्स्ट है उसके शुरू के जो 18 क्वेश्चन हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट से संबंधित है वो कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही हम जो है माइनर टेस्ट फर्स्ट को भी आगे आने वाली क्लासों के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और तो धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के